नीति आयोग पुराण के मुताबिक चुनावों में नेताओं के 9 रूपों का उल्लेख इस प्रकार किया है। प्रथम खेल युक्ति च, द्वितीयम जन चारायणी, तृतीय चंद घंटे ही, घोषणानंद देती चतुर्थम, पंचम स्वच्छंद घुमेती, षष्ठम आचार तोड़नी च, सप्तम प्रचार रात्रि महावोट रीति चाष्टमम, नवम नोटदात्री च नवनेता प्रकृतितः। तो इस महास्तुति के बाद एक बार फिर मेरे साथ जोर से बोलिए ना। वैसे देखा जाए तो नाम में रखा भी क्या है, मन मिलने चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को गंगा बता ही डाला है तो चौधरी वीरेंद्र क्यों पीछे रहते। सोचा चुनाव के इस पावन मौके पर एक डुबकी लगा ही ले, फिर चुकंदर ही क्यों ना खाने पड़े। मिल गई इंदर 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 इधर तो वीरेंद्र भी ठीक है, फिर तो भूपेंद्र भी ठीक है, फिर तो नरेंद्र भी, फिर जोगिंदर भी। प्रीतम मिल गई इंदर 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 इधर तो वीरेंद्र भी ठीक है, फिर तो भूपेंद्र भी ठीक है, फिर तो नरेंद्र भी, फिर जोगिंदर भी। रे चौधरी इब सब ठीक सा है। रे तै तू कित रह गया, देख तू ना सा ता कांग्रेस क्यों का कुद्दस है। छोटे हुड्डा जीता लोगा ने उल्टी पट्टी पढ़ान में लाग रहा सा। कोई ऐसा मत बिठा देना चंडीगढ़ की कुर्सी पे, कोई दिल्ली के किसी जो है किसी मंत्रालय का कोई चपड़ासी भी चंडीगढ़ पहुंचे तो उसके आगे सलूट मारता पाए, ऐसे किसी आदमी को मत बिठा देना। जागो जनता प्यारे जागो, जागो जनता प्यारे जागो, नवनेता तुमरी वोट निहारे, जागो जनता प्यारे जागो। जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो। भाई जागना तो होगा ही तुम्हें। जनता जनार्दन कैप्टन के लिए जागो, रेवाड़ी से बनने वाले नए सीएम के लिए जागो, मेरे ससुर के लिए जागो, लेकिन जागो। आपने कैप्टन जी को जिताना है, जो मेरे ससुर है, सातवीं बार जिताना है और बनाना है मुख्यमंत्री। लगता है कैप्टन अजय यादव भी बीजेपी की तर्ज पर अपने बेटे की बहू बिहार से ही लेकर आए हैं। फिर तो वोट पक्के हैं, लेकिन सीएम बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी तो बड़ी कुर्सी मिलेगी साहब। चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष रहा है, पिछली बार चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो आप ये एक साफ संकेत है कि हाईकमान आपके भाई को बड़ी कुर्सी पे देखना चाहते हैं। और मैं क्या करता, लेकिन मेरी जिंदगी दुआ किया। अरे आज खुश तो बहुत हो गए तुम भाई। देखो जिसने आज तक तुम्हारी सेवा नहीं की, जिसने आज तक तुम्हें विकास के नाम पर लूटा, वो आज तुम्हारे पास सीएम बनने की अर्जी लेकर आया है। भगवान मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मेरा गुटबाजी से विश्वास हो जाएगा। लेकिन कैप्टन साहब, आप किसकी जगह लेना चाहते हो? हुड्डा की? यस। पता भी है क्या किया है उन्होंने इन 10 सालों में? इस भूमि का मुखिया दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरा करता है। राम ही राखे हुड्डा साहब, बीजेपी वालों ने तो आपका दुपट्टा तक ले लिया। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, हमरी ना मानो, चौटाला से पूछो, हमरी ना मानो। दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा।
सच में हद ही कर दी अमित शाह ने तो, चोटी कर डाला। कभी चौटाला कभी हुड्डा, कभी चौटाला कभी हुड्डा। एक आता है तो भ्रष्टाचार करता है, दूसरा आता है तो गुंडागर्दी भी करता है और भ्रष्टाचार भी करता है। अरे बस कर दीजिए भाई, ये क्या लूटेंगे और पिटेंगे, खुद ही लूटे पीटे हो गए हैं चुनावों में। जब वक्त खराब होता है ना तो अच्छे अच्छे हुड्डा भी चौटाला से माफी मांगने लगते हैं। चौटाला कल आए जींद में, बोला मैं जेल में ओझ लूंगा। अरे क्यों गुमराह कर रहे लोगों को, क्यों बहकाते हो? लूट और झूठ का बहुत तुमने देख लिया, सारा ले लिया, अब तो माफ कर दे इस उम्र में, अब तो माफ कर दे इस उम्र में। अब चौटाला माफी दे या ना दे, लेकिन इनेलो और कांग्रेस की नौटंकी से बीजेपी के पंडित जी बड़े दुखी हैं। और पंडित जी जब भी दुखी होते हैं ना तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी बोलते हैं। It is not a babu beta and sons. It is not a mummy putra and sons. It is not a babu beta and sons. It is not a mummy putra and sons. दिस इज व्हाट? राम विलास जी अभी तो जीते भी नहीं हैं? और हरियाणा में आहा अंग्रेजी बोलने लगे। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. लेकिन जनता ने अगर आपकी अंग्रेजी मजाक में ले ली ना तो तब तो आप केवी सिंह को भी नहीं रोक पाएंगे। सारा हरियाणा ये गुलाबी गैंग हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सारा हरियाणा ये गुलाबी गैंग हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 10 सालों की गोलीबाज गुलाबी गैंग सरकार। ओहो, तो ये बात है। तभी तो कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कांग्रेसियों को अपने स्पीकर साहब कुलदीप शर्मा जी धोबी पाठ देने में लगे हैं। लेकिन जब भी धुलाई करते हैं कुछ गंदा ही निकलता है। जो लोग कांग्रेस को छोड़कर गए थे वो घर के रहे ना घाट के रहे, घर के रहे ना घाट के रहे। लेकिन कुलदीप साहब आप ऐसा बोलकर क्यों अपनी जुबान मैली कर रहे हैं हा? ये साधु वचन तो बीजेपी में गए नेता खुद ही महसूस कर बोलने लगे हैं और जनता से इसकी दुहाई भी मांग रहे हैं। पार्टी की आप बाहर निकाल दो तो भाई ना घर के रहेंगे ना काट के रहेंगे, डोबी के कुत्ते, डोबी के कुत्ते, डोबी के कुत्ते। बाराना दे बाराना, वाकई में बीजेपी को 16 आने वोट तो भाई मिलने से रहे है? लेकिन 12 आने वोट के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, ये शायद ही राव इंद्रजीत ने कभी सोचा होगा। वैसे बड़े नेताओं का ये हाल देख एक छोटे नेता ने मदारी बनने में ही अपनी भलाई समझी। ये एक मंच के माध्यम से, एक कला के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से पूरे इलाके को मैं 2 बार जगा चुका हूँ। तीसरी बार बिल्कुल साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये संदेश देना चाहता हूँ पब्लिक को कि ये लुटेरे हैं, बाहर से आने वाले जो बेईमान लोग हैं, चोर हैं, गुंडे हैं। चल जमुरे, जनता को नाच दिखाएगा, दिखाएगा, वोट लाएगा, लाएगा, तो चल नाच मेरे भालू, नाच मेरे भालू, तुझे वोट मिलेगा, कहाँ तुझे नेता मेरा जैसा मिलेगा। मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। घुंघरू बना के पाँव में बांध ले, फिर मेहरबान हमें ऐसा मिलेगा। शराब पी कर क्या करोगी, थोड़ा बताना एक बार। मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा। तो आज की कौ के बाद हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार।